नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 260 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज 261 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनको पता होगा इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा जिससे कि जब आपका एग्जाम आए उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। आपने बताना है कि जो 2011 का सेंसस है, आपको पता होगा अभी जो सेंसस जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो 2011 का ही है। उसके बाद में सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ, हालांकि कंडक्ट हो गया हुआ है पर उसके अभी तक रिजल्ट आई नहीं है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से आपने बताना है कि देश का लिटरेसी रेट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, यानी कि 74.04। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी तरह के क्वेश्चन सेंसस से पूछे जाते हैं और सेंसस से एक ना एक क्वेश्चन होता ही है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज। आपने बताना है कि औरतों का क्या है लिटरेसी रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 65.46। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ये होती है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 1 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसके अंदर अंदर की भी बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, 382, यानी कि 382 लोग हैं हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 2001 टू 2011। आपने बताना है कि क्या ग्रोथ रेट रही पॉपुलेशन की। ए पार्ट 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ये 2000 जो भी मैं क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं ये सभी के सभी 2011 के सेंसस के हिसाब से ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है कि सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा कितने लोग होते हैं, ये किस स्टेट के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। मैं डेंसिटी को एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कि ये 1 किलोमीटर का स्क्वायर बना हुआ है, तो इतना सा जो एरिया है ये 1 किलोमीटर का मान के चलो। तो इस 1 किलोमीटर के अंदर अगर मैं कहता हूं कि 4 लोग ही हैं, तो यानी कि अगले 1 किलोमीटर के अंदर और 4 लोग होंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर के अंदर और 4 लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि जो ये इतना सा एरिया है इसके अंदर 1 किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर कितने लोग आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया है वो किसकी है, वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि डी पार्ट। यानी कि जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर कम से कम लोग ही पाए जाते हैं सिर्फ इसी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द मोस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है ऐसी कौन सी सिटी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। आपने बताना है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, केरला की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि फीमेल्स की क्वांटिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। आपने बताना है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किसकी है हमारे स्टेट में, किस स्टेट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर। आपने बताना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो डेंसिटी है किसी भी स्टेट की या कहीं की भी पॉपुलेशन की, वो किस हिसाब से नापी जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी पार्ट, हर 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से, कि उस किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट अमंग मेन इन इंडिया इज। आपने बताना है कि लिटरेसी रेट क्या है जितने भी मेन हैं हमारे देश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद लोएस्ट लिटरेसी रेट। आपने बताना है ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, दादरा एंड नगर हवेली। ये जो भी क्वेश्चन हैं ये 2011 सेंसस के हिसाब से हैं, और क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी का ही रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है कि किस स्टेट की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सिटी वाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है कि इसमें से किस स्टेट की सबसे ज्यादा है गांव की पॉपुलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गांव की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हर 1000 लोगों के पीछे कितनी फीमेल हैं अगर 2011 के सेंसस की बात की जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, 940। यानी कि अगर 1000 आदमी हैं तो उनके पीछे 940 औरतें हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज। आपने बताना है कि ऐसी कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब ये बात कर रहा है स्टेट की, कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब ये कह रहा है कि सबसे कम लिटरेसी रेट हमारे देश में किस स्टेट का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है। कि विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। आपने बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी की सबसे कम पॉपुलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, लक्षद्वीप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज द मोस्ट पॉपुलस। आपने बताना है कि हमारी यूनियन टेरिटरी में से ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, दिल्ली की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज। आपने बताना है कि 2011 का जो सेंसस है उसका स्लोगन क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। आपने बताना है कि हमारा सेंसस जो 2011 का कंडक्ट किया गया था उसके हिसाब से हमारे देश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। आपने बताना है कि हमारे देश की गांव की पॉपुलेशन कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, 68.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैस्कट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस। कह रहा है कि ना कि 2011 का जो इंडियन सेंसस था उसका मैस्कट क्या था, मतलब सिंबल क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट, अ वुमेन
एन्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में जो ग्रोथ है यानी कि जिसकी लगातार बढ़ती जा रही है वो किस स्टेट की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, मेघालय की पॉपुलेशन काफी स्पीड से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लोएस्ट वुमेन लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। कह रहा है कि आपने बताना है कि सबसे कम वुमेन की लिटरेसी रेट किस स्टेट की है हमारे देश की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया ऑफ मिनिस्टीरियल डिक्टेटरशिप। आपसे पूछ रहे हैं कि किसने ये आइडिया दिया था मिनिस्टीरियल डिक्टेटरशिप का। तो इसके जो ऑप्शन है वो है मयूर, लॉस्की, मैरियट और लोअल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपने बताना है कि पार्लियामेंट जो है ये हमारे किस आर्टिकल से डील करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। कि हमारा ये अधिकार है कि हम अब्रॉड जा सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21 यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम, आपने बताना है कि जीएसटी कब से हमारे देश में स्टार्ट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल। आपने बताना है कि हमारे देश का ऐसा पहला कौन सा स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, असम हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट था जिसने जीएसटी को रेटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी इज द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स। आपने बताना है कि जो जीएसटी है ये किस तरह का टैक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, इनडायरेक्ट टैक्स है ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसको बार बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।